बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और जैसे कि सब घरों में सुबह सुबह नाश्ता ही होता है। मैंने भी अपने लिए नाश्ता अच्छा सा बनाया और अब मुझे लिटरली याद ही नहीं है ये वीकेंड था इस दिन के वीकडे था, क्योंकि पिछले 2 वीक्स जो थे वो बहुत बिजी गुजरे थे और बस मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी। लाइफ एक्चुअली बिजी ही बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी रखना है, प्रायोरिटाइज सॉरी करना है और कौन कौन सी आपकी लाइफ में चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो व्लॉगिंग जो है वो बेसिकली थोड़ा सा ज़रा काइंड ऑफ मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। तो बस मैं छोटे छोटे जो है ना क्लिप्स सेव करती रहती हूँ और बाकी के जो काम होते हैं लाइफ के वो तो चल ही रहे होते हैं। खैर यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने बनाया था ऑमलेट और थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने सोचा वो भी उसके ऊपर डाल देती हूँ। और अपने लिए जो है ना मैंने ये फ्राई एग बनाए थे। अच्छा, मेरा ना आजकल ये वाला सीन हुआ हुआ है कि एक चीज़ पे अगर मेरा दिल आ जाए ना, जिस नाश्ते की ही बात कर लेते हैं, अगर मुझे फ्राई अंडे खाने हैं तो वो फिर मैं पूरा महीना ही फ्राई अंडे ही खाती रहूँगी। और अगर मुझे मेरा दिल ऑमलेट पे आ गया तो फिर वो ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स ऑमलेट बनाने में ही जो है ना लग जाएंगे। बच्चे जो थे वो घर पे ही थे, मेरा ख्याल है ये सैटरडे का दिन था और हम लोग इस टाइम नाश्ते की तैयारी कर रहे थे और साथ साथ मेरी चाय भी बन रही थी। अच्छा, जब वीकेंड आता है तो इंसान बहुत वो काइंड ऑफ लाइक लेज़ी हो जाता है और रूटीन तो वैसे हम लोग की वही सेम रहती है। लाइक सुबह बच्चे उठ जाते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग बच्चों के साथ ही उठ जाते हैं और फिर वही रूटीन जो आपकी चल रही होती है, नाश्ता बनाना और फिर बर्तन धोना, खाने की तैयारी करना, डे अपना स्टार्ट करना और जो जितने भी पेंडिंग स्टफ जो काम होता है आपका वो करना। तो खैर मौसम बहुत अच्छा था, धूप अच्छी अच्छी सी निकली हुई थी और ठंड ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी हवा चल रही थी तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया था। तो इस टाइम जो है ना मैं बच्चों को लेके बाहर पार्क में आ गई थी। मैंने कहा ये लोग घंटा 1.5 घंटा खेलें, एंजॉय करें, थोड़ा सा जो है ना सनलाइट सोक करें अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इंसान के अंदर। और मेरा ख्याल है जब इस तरह सूरज निकले तो आपको ज़रूर बाहर जो है ना सनलाइट लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने हमें पिक किया था और हम लोग यहाँ पे जो है ना कार वॉश करवाने आ गए थे। काफ़ी बाहर से जो है ना हुई भी थी और डस्ट वगैरह थी और सारे इस तरह से काफ़ी निशान पड़े हुए थे, तो हमने सोचा इसकी जो है ना क्लीनिंग कराई जाए। बच्चों को ये देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था ना ये कार वॉश का कैसे होता है सारा सीन, मुझे भी काइंड ऑफ बहुत एक्साइटमेंट हुई थी और मैं भी इस चीज़ को जो है ना इंजॉय कर रही थी। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो देखते हैं कैसे पानी गिर रहा है और फिर वॉशिंग कैसे हो रही है, बबल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से जो है ना कार की बाहर से डीप क्लीनिंग होती है। Wow, uncle is cleaning. और आप लोगों में से जो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियोस आगे से आगे जाएं और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में क्या देखना पसंद है। बड़े रूटीन के मेरे व्लॉग्स होते हैं, बड़े रैंडम से रॉ से व्लॉग्स होते हैं, कोई मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ और बस जो जैसे जैसे चल रहा होता है, जो जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मैं वो कर लेती हूँ। अपनी रूटीन ऑफ कोर्स मेरी मेमोरीज बन रही हैं तो मुझे ये चीज़ जो है ना अच्छी लग रही होती है। और पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि कैसा मौसम चल रहा है। गर्मी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मुझे पता चलता रहता है और बस ये कि अब इंशाल्लाह ताला बड़ी ईद की तैयारियां स्टार्ट हैं। अल्लाह ताला खैर रखें, आफियत रखें, आमीन। और यहाँ पे भी जो है ना मौसम कंपैरेटिवली पिछले 3-4 सालों से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे इस दफ़ा समझ जो है वो थोड़ा जल्दी आ गई हैं, वरना मई के अंदर भी जो है ना ठंड होती थी, बट अब मार्च के एंड से जो है ना अप्रैल में प्रॉपर गर्मी गर्मी वाला सीन था। तो बीच में हम लोगों ने फ़ैन भी ऑन किया था, बट ये कि कभी थोड़ी सी ज़रा ठंड हो जाती है, कभी मौसम नॉर्मल हो जाता है और बिल्कुल गर्मी हो जाती है कभी। तो ऐसे ही जो है ना यहाँ पे मौसम चल रहा है।
खैर ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चिकन जो है ना पड़ा हुआ था। मैंने लेग पीसेस थे और मैंने सोचा इसको मैं जो है ना मैरिनेट करके और ना रख देती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होगी ऑफ कोर्स मैं उसको फ्रीज़र से निकालूंगी, डीफ्रोस्ट करूँगी, और फिर उस तरह से ग्रिल अगर करना हो या फिर ये कि उसको शैलो फ्राई करना हो या कुछ भी करना हो, वो फिर बात की बात है, हम लोग करेंगे उसको। यहाँ पर मैं ना 1 बाय 1 सारे जो चिकन लेग पीसेस है उसको धो रही थी। अच्छा, मुझे स्किन को ऑफ करना, रिमूव करना ज़्यादा बेहतर लगता है। हालांकि जो फ्राइड अगर आपने आइटम्स खानी हो ना, जैसे जिंगर सॉर्ट ऑफ इस तरह से कुछ करना हो, तो उसके लिए स्किन बहुत ठीक रहती है, और स्किन के अंदर से जो जितना भी फैट निकलता है, वो जूसी जूसी फ्लेवर आता है, वो बहुत अच्छा होता है। बट मेरा इरादा नहीं था इसको इस तरह से करने का, डीप फ्राई करने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं इसको ग्रिल करूँगी और बड़े अच्छे से ना यहाँ काइंड ऑफ बेक कर लेंगे या ग्रिल कर लेंगे। बट ग्रिलिंग की ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि बाद में फिर वो आप उसको उसके अंदर जो कोयला होता है उसका भी फ्लेवर दे सकते हो, और उससे स्मोकी सा जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया था, उसके अंदर मैंने दही डाला था। अच्छा, मैं ये सब कुछ अंदाजन ही डाल रही थी, और मैं चिकन को देख रही थी कि वो कितना है, और मसाला जो है ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, और ये मसाला लेटर ऑन में फिर कोई अगर बिरयानी बनानी हो या कुछ और सालन बनाना हो, मैं उसमें भी यूज़ कर सकती हूँ। खैर इस टाइम जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, मैं खैर 4 to 5 टेबल स्पून डाले थे, क्योंकि मुझे लहसुन अदरक का जो फ्लेवर होता है ना, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा इसका ज़्यादा ऐड करते हैं। दही भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था, पहले मुझे लगा थोड़ा कम है, फिर मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया था। इसके बाद जितनी भी बेसिक स्पाइसेस हैं ना आपके पास, मसाले, वो सारे के सारे आपने ऐड कर देने हैं। इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी डाला था, नमक डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, पेपरिका पाउडर डाला था, जिंजर गार्लिक का पाउडर डाला था, अनियन पाउडर डाला था, लेमन स्क्वीज़ किया था, ऑयल जो है वो ऐड किया था। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डाला था, और जिंजर पाउडर भी डाला था। ये सारे के सारे जो मसाले ना ये डाल देने आपने। और दूसरा एक के एंड पे मैंने तंदूरी पैकेट एक बड़ा सा लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अच्छा, ये मसालों का इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ऑयल डालने से ना जो थोड़ा सा ग्लेजिंग इफेक्ट आएगा, और थोड़ा सा जूसी और नरम बनता है चिकन अगर आप उसको ग्रिल करें, तो इस दौरान अगर आप डाल देना तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सूखा धनिया जो था वो मैंने रोस्टेड फॉर्म में रखा हुआ था, और वही मैंने उसी तरह ही ऐड कर दिया था, और इसको बस मैंने अच्छे से मिक्स किया था, और लेटर ऑन सारे का सारा जो चिकन था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, चिकन को जो है थाई पीस हो या लेग पीस हो, आपने कट्स अगर लगाने ना, तो वो मसाला अंदर अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप वो ज़रूर करें, ताकि मसाला जो है अंदर रच बस जाए, और आप इसको लाइक 3 डेज़ के लिए जो है ना, या 4 डेज़ के लिए आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके निकाल दिया अगर आप डाइट पे हैं, या कुछ अगर आप थोड़ा हेल्दी खाना चाहते हैं। पर अगर आप इसको फ्रीज कर देते हैं पैकेट्स बना के, तो वो भी वेल एंड गुड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। आप यकीन करें इसका फ्लेवर इतना बम्बैस्टिक आया था, ऐसे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला डाल दिया था। अच्छा, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अगर आप डालेंगे तो आपको बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर मिलेगा, बिल्कुल जैसे आपने किसी बाजार का जो है ना ग्रिल खाया है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। अगर आप चाहें तो स्टेज पे फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये होगा कि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और लुक वाइज जो है ना बहुत अच्छा लगेगा, अपीलिंग लगेगा। खैर इसके बाद जो है, अच्छा ये मैं सब कुछ इसलिए कर रही थी कि मुझे बार बार जो है ना पानी में हाथ ना डालना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे जो थंब था उसके अंदर जख्म सा हुआ था। यहाँ पे मैंने अभी इसके अंदर लीमू स्क्वीज किया है। आप चाहें तो एक बड़ा लीमू ले लें, या फिर 2 छोटे लीमू भी ले सकते हैं। अच्छा, ये सब ऑब्वियसली मैं अंदाजे से डाल रही थी, जितनी भी क्वांटिटी थी। चिकन मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कि मैं इसको जो है ना बस पैकेट्स बना के मैरिनेशन करके इसको रख दूँ।
यहाँ पे मैंने ऑयल भी अंदाजे से डाल दिया था, तकरीबन मेरा ख्याल हाफ कप डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, या शायद हाफ कप से भी थोड़ा कम ही हो, क्योंकि मेरी यही कोशिश थी कि कम से कम जो है ना ऑयल इसके अंदर जाए। अच्छा, जब आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो, कोई गेस्ट आ रहे हो, और अगर आपने ये पैकेट्स जो हैं उसको लाइक फ्रीज करके रखा हो और पूरी मैरिनेशन के साथ रेडी करके चिकन को धो धा के, तो ये आप यकीन करें जब आप डीफ्रोस्ट करेंगे या इसको ग्रिल करेंगे बाद में लेटर ऑन, तो इसको जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद जी बस मैं आ गई थी अपने रूम में, और जो काफ़ी मेस हुआ था उसको मैंने क्लियर अप किया। अच्छा, चूंकि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई थी तो मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, कपड़े भी ऐसे पड़े हुए थे, घर भी थोड़ा सा ज़रा मेसी था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फिर ऑब्वियसली मुझे था कि मेरा पहले हाथ जो है, हाथ का ज़ख्म वो ठीक हो जाए, तो फिर जो है ना मैं कोई काम करूँगी। बट ये कि हाथ पे मैंने वो बैंडेज लगा ली थी, और साथ साथ जो है मैंने कहा एटलीस्ट जो कपड़ों वाला मैस है इसको तो क्लियर किया जाए, क्योंकि बच्चों के सुबह स्कूल जाते हुए सॉक्स भी नहीं मिल रहे थे, कोई धुला हुआ था, एक नहीं धुला हुआ था, एक लाइक वॉशिंग मशीन में था, बस इसी तरह जो है ना घर ऊपर नीचे हुआ था और चीज़ें इसी तरह चल रही थी। तो लास्ट 2 वीक्स तो मैंने इसी तरह ही गुजारे थे, एज इन कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, बस जो पेंडिंग स्टफ था, जो छोटे छोटे काम थे, बस वही किए थे, तो कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड भी ऑफ कोर्स नहीं कर पाई थी। तो बस ये था मेरा व्लॉग, मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, जो किया वो आपसे शेयर कर दिया। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।